भारत में जगत गुरु कहे जाने वाले राम भद्राचार्य, जी हां, वो राम भद्राचार्य जो कई बार मंचों पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी नजदीकी देखते बनती है। लेकिन इस बार राम भद्राचार्य जो है निशाने पर आए बसपा सुप्रीमो मायावती के। जी हां, दरअसल हाल ही में राम भद्राचार्य ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। वैसे तो भावनाएं आहत करने वाला शब्द एक खास लोग और अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन इस बार वाकई राम भद्राचार्य की टिप्पणी से कुछ विशेष लोगों की भावनाएं आहत हुई और विवादों में घिरे हुए राम भद्राचार्य नजर आए। यूं तो राम भद्राचार्य का विवादों से लंबा चौड़ा नाता रहा है, जिसमें चाहे प्रेमानंद महाराज रहे हो, अविमुक्तेश्वरानंद रहे हो और अब राम भद्राचार्य को सीधी सीधी सलाह के साथ चेतावनी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल भारत देश में कई विचारधाराएं एक साथ रहती हैं, मिलजुल कर चलती हैं और आपस में सामंजस्य बना के रहती हैं। लेकिन जब एक विचारधारा का कोई व्यक्ति दूसरी विचारधारा पर टिप्पणी करता है, तब यहां पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। कई बार अपने आप को श्रेष्ठ बताने की जो होड़ है और होड़क होती है, उससे चीजें बिगड़ती हुई नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ आए दिन राम भद्राचार्य कर बैठते हैं। राम भद्राचार्य का वो बयान तो आपने सुना ही होगा, जब उन्होंने मथुरा के प्रेमानंद महाराज पर यह कहते हुए टिप्पणी कर दी कि उनको संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता। अब राम भद्राचार्य का यह बयान था कि जिसके बाद तो राम भद्राचार्य खुद तमाम साधु संतों के निशाने पर आ गए। अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां तक कह दिया कि आपको भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान का नाम तो संस्कृत में ही है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? और वो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राम भद्राचार्य ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद किसी भी अंबेडकरवादी व्यक्ति की भावनाएं आहत नहीं उबाल मार लेंगी। जी हां, इस देश में बहुजन विचारधारा अपने आप में एक बहुत मजबूत, बहुत सशक्त और पढ़ी लिखी विचारधारा मानी जाती है। ऐसे में राम भद्राचार्य ने कहा था अपने बयानों में कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत आती तो वो हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करते। अब ऐसे में राम भद्राचार्य का ये बयान था तो तमाम अंबेडकरवादी और बहुजन विचारधारा के लोगों के निशाने पर राम भद्राचार्य आ गए। अब बात राम भद्राचार्य ने ऐसी कही कि जिस पर विवाद होना तय था, लेकिन इस विवाद में अब खुद बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखे और तल्ख अंदाज में क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय यदि वे चुप रहें तो उचित होगा। साथ ही बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब महान विद्वान व्यक्ति थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है। अतः इस बारे में कुछ भी कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए। ये एक नेक सलाह है। अब जब आप मायावती के इस ट्वीट को देखेंगे तो मायावती इस एक ट्वीट में कई निशाने लगाती हुई दिखाई देती। मायावती ने अपने ट्वीट में यहां तक कहा है कि इस मामले में यानी कि साधु संतों को कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है। यानी कि साफ तौर पर मायावती ने तमाम साधु संतों के ऊपर, तमाम धर्माचार्यों के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान को बताया। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने तमाम
भाषाओं में पीएचडी की उपाधि उस वक्त ग्रहण की, उस वक्त अपनी क्षमता से अपनी पढ़ाई, अपनी ज्ञान के बल पर ली, जिस वक्त तक भारत देश में कोई भी विदेश जाके पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय पीएचडी एक नहीं कई विषयों में पीएचडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। ये तमाम वो क्षेत्र थे जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने ज्ञान की ज्योति जलाई और उन्होंने अपने कथन में हमेशा कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को हमेशा कहा कि संगठित रहो, आगे बढ़ो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, जिसके बाद अब मायावती उस विचारधारा की सबसे अगुवा नेता के तौर पर दिखाई देती है। इसके साथ जब आप इस ट्वीट को देखेंगे तो मायावती एक बहुत बारीक और बहुत बड़ी लाइन खींचती हुई नजर आती हैं। मायावती अपने ट्वीट पे साफ तौर पर कहती हैं कि बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। दरअसल मनुस्मृति को लेकर लगातार कई उनकी चौपाइयों पर, मनुस्मृति की कई लाइनों पर विवाद रहा है। मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर जो बातें कही गई, खास तौर पर कथित अछूत जातियों को, कथित तौर पर उन जातीय तबकों को लेकर जो टिप्पणियां मनुस्मृति में की गई हैं, उसको लेकर हमेशा बहुजन समाज आक्रोशित रहा है। और मनुस्मृति ही वो ग्रंथ था जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक तौर पर जलाया था। सांकेतिक तौर पर समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज को बताने के लिए इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसका दहन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक तौर पर किया था। तो ऐसे में मनुस्मृति को लेकर रामभद्राचार्य का बयान, दरअसल जब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तमाम किताबों को पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो रामभद्राचार्य कहते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती थी और उन्होंने, अगर उनको संस्कृत आती तो वो इसका अपमान नहीं करते, लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, उसके पहले उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म की बल्कि इस्लाम, सिख और ईसाई, इन तमाम धर्मों की तमाम धार्मिक किताबों को पढ़ा, समझा और उनकी अच्छाइयों बुराइयों का एनालिसिस किया। और खास तौर पर हिंदू धर्म पर तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है जाति का विनाश, उसमें वो तमाम धार्मिक किताबों का, धार्मिक वेद उपन्यासों का जिक्र करते हैं और एक एक लाइन कोट करते हैं कि कहां कहां पर धार्मिक ग्रंथों में विवादित बातें लिखी गई हैं। तो इसलिए रामभद्राचार्य जब कहते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खुद रामभद्राचार्य पर आता है कि क्या उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़ा है? क्या उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति को लेकर जो बातें कही हैं, खास तौर पर धर्म की किताबों को कोट करते हुए जो उन्होंने बातें कही, उसको कभी देखा और सुना भी है? या सिर्फ अपने ज्ञान के आगे किसी को कुछ ना समझने वाली सोच, जिसमें वो प्रेमानंद महाराज का अपमान करते हैं, तमाम लोगों का अपमान करते हैं, क्या ये सोच स्वीकार योग्य है? बहरहाल मायावती के एक ट्वीट के बाद अब लगता है कि रामभद्राचार्य को थोड़ा बहुत एहसास जरूर होगा, और नहीं होगा तो आने वाले समय में बहुजन समाज की नेता क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं, उसके बाद तो रामभद्राचार्य की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉक, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा।